हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो नीट 2026 की तैयारी करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। अपनी पूरी जर्नी को अच्छे से तैयार करिएगा ताकि आप जब पेपर देकर आए 2026 का तो आपको ये फील हो यार, वो भी क्या साल थी जिस साल मैंने बहुत जमकर जो है पढ़ाई करी, है ना। आपको लगना चाहिए ना कि यार समथिंग जो तुमने किया, एंड डेफिनेटली तुम कर सकते हो यार। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मुझे पता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर लोगे। अब इस साल का पेपर जैसा आया है उसको देख के डरना मत, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। एंड इट इज रियलिटी, है ना। अगर तुम्हें किसी चीज को करना है तो तुम्हें सबसे पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर तुम, सीधी सी बात है, तुम्हें चलना है तो तुम्हें सबसे पहले तो चलना पड़ेगा ना। वैसे तुम्हें भूख लगती है तो तुम क्या करते हो, तुम्हारा तुम्हें भूख लगी, तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगती है तो तुम क्या करते हो। तुम्हें सोचना होता है ना कि मुझे भूख, तुम सोचते क्या हो? तुम्हें सोचते यार, तुम्हारे दिमाग में हल्का फुल्का तो खटकता है ना कि यार मुझे भूख लगती है, तब मुझे खाना खाना चाहिए, तब तुम करते हो ना। तो वही है, सबसे पहले सोचो फिर करो, एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। और वो कैसे होगा मैं आपको इस पूरी वीडियो में बड़े आराम से और विस्तार से बताऊंगी। आराम से देखना, मजे में देखना। तो उससे पहले सब लोग एक नोटबुक, रफ नोटबुक निकालो, जिस या फिर नोटबुक भी नहीं है तो ब्लैंक पेज ले आओ, खाली जो भी आपके पास पड़ा होगा, और पेन लेकर आओ। फिर मैं आपको एक एक चीज बताऊं। देखो, आप खुद सोचो कि अरे हाँ यार, दीदी सही तो कह रही है, ऐसे तो हो ही सकता है हमारा। लेकर आओ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी। लेकर आ गए, आई होप लेकर आ गए हो क्या आप लोग। अब सबसे पहले आपने नोटबुक की, नोटबुक का पेज लिया, निकालो, है ना। उस पे एक एक कॉलम बनाओ, दो बॉक्स बनाओ, स्क्वायर, दो स्क्वायर बॉक्स बनाओ, पास पास बनाना, है ना। एक तरफ लिखना होगा, एक तरफ लिखना नहीं होगा। अब होगा या नहीं होगा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा अगले साल हो या ना हो। तुम बोलोगे भाई ऑब्वियसली दीदी होना चाहिए, हमारा इतना सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसके लिए हमने कितनी रातें कुर्बान करी हैं, कितनी शादियां कुर्बान करी हैं, कितने फेस्टिवल कुर्बान करे हैं। इसके चक्कर में हम अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाते, खुद का बर्थडे नहीं मना पाते, है ना। अपनी मम्मी के एनिवर्सरी को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। भाई हो जाए, हमें चाहते हैं दीदी हमारा डन 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 हो जाए। तुम क्या बोलोगे कि दीदी मेरा क्या हो जाए, हो जाए। तो होगा नहीं होगा, सबसे पहले तो काट दो, नहीं होगा, काट दो। तो अब निकल के क्या आएगा तुम्हारा, होगा। काटो। नहीं होगा तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल भी 1% भी तुम्हारे दिमाग में खटकना नहीं चाहिए कि दीदी लगता है नहीं होगा मेरा। नहीं, होगा, तुम्हारा होगा, मुझे भरोसा है, तुम कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली डू इट। बस थोड़ा यार अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाओ कि अरे मेरे से नहीं हुआ, किसी से नहीं होगा, अरे बाहर में जाए, हमें का मतलब ही क्या है। और रही रिलेटिव की, तो उनको ऐसे इग्नोर मारो जैसे, समझ जाओ, है ना। तो सबसे पहले तो काटो कि नहीं होगा तो काट ही दो, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, तुम्हारे पास तीन सब्जेक्ट है, गॉट इट। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हाई वेटेज किसका है, फिजिक्स का। सिलेक्शन कौन करवाता है, फिजिक्स का है हाई वेटेज, सॉरी, हाई वेटेज किसका है, बायोलॉजी का। सिलेक्शन कौन करवाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, दोनों का रोल होता है। तो तुम्हें सबसे पहले बायो अपनी अच्छे से कंप्लीट करनी पड़ेगी। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि बायो ना रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट है, हम लोग रट लेंगे तो हो जाएगा हमारा। पर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं ना, दिल से, यार बायो ना रट्टाफिकेशन का बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं है। और अगर तुम इस तरीके से पढ़ते हो बायो को तो तुम बहुत गलत वे अपना रहे हो पढ़ने के लिए। क्योंकि जब तुम इसे समझोगे ना कि ये रट्टाफिकेशन है तो तुम्हें एक बर्डन लगेगा कि यार
मुझे ये रटना है, मुझे वो रटना है, मुझे ये तैयार करनी है, मुझे फाइलम्स को तैयार करना है, फिर उनके एग्जाम्पल्स को याद करने हैं, फिर मुझे तमाम सीलोम, ए सीलोमेट, सीडो सीलोमेट, पता नहीं क्या क्या तुम्हें याद करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे समझोगे ना तो तुम्हें, मैं कह रही हूँ, बायो याद ही नहीं होगी, कभी नहीं याद होगी, कभी भी। तो तुम्हें याद करना है ना तो सबसे पहले उसको समझो। बायो को समझना बहुत आसान होता है। हम क्यों बोलते हैं कि बायो इजी होती है ना? देयर इज अ रीजन। हम बोलते हैं कि ना दीदी, हमने तो सुना है कि काफी लोग बोलते हैं कि बायो इजी होती है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है इजी, बहुत इजी होती है बायो। लेकिन किस वे में होती है इजी? वो वे ये है कि अगर तुम बायो को डीपली पढ़ते हो ना, समझ समझ के पढ़ते हो एक एक चीज को, जैसे तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझ के पढ़ते हो ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम सुनते ही तुम्हारे बत्ती से खुल जाती है बात। क्यों खुलती है? तुम्हें अच्छा लगता है वो पढ़ते में। तो वही सेम है, अगर तुम बायोलॉजी को उस अच्छे वे में पढ़ोगे तो तुम पूरी पढ़ जाओगे। और तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये बात नहीं है कि तुम्हें एक एक चीज रटनी पड़े, नहीं, तो पता रहता है कब कहाँ कौन सी कैसे क्या चीज आ रही है ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम्हें पता रहता है ना, कि बस उस चैप्टर का नाम सुना और अपने ख्यालों में खो गए कि हम गए थे पढ़ने के लिए स्कूल में और बिगड़ गए, है ना? तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा बायो को। देखो, रटना मत, समझ समझ के पढ़ो, इजीली समझ में आ जाएगा सबसे। और अब कि दीदी, ये भी डाउट रहता है कि दीदी समझ समझ के तो हम पढ़े, पर हमें यही नहीं पता है कि पढ़े कैसे, है ना? ये भी बहुत बच्चों का डाउट रहता है, बहुत ज्यादा बच्चों का डाउट रहता है कि दीदी हमें समझ में आ गया कि हमें समझ समझ के पढ़ना है ना, तो हम पढ़े कैसे, कैसे पढ़े? तो सिंपल सा रीजन देखो, तुम्हें बायो समझनी है ना, सबसे पहले टीचर जो तुम्हें समझाते हैं, दिमाग खोल के समझो। टीचरों ने जो तुम्हें समझाया, दिमाग खोल के समझो। वो तुम्हें नोट्स लिखवाएंगे, उन नोट्स को प्रॉपर तरीके से उतारो, और क्लीन तरीके से उतारना। जरूरी नहीं है कि रंग बिरंगी पेने तुम्हें यूज करनी हो उसमें, नो, देयर इज नो नीड। तुम ब्लू और ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हो, या फिर नॉर्मली ब्लू ही कर सकते हो यूज, लेकिन क्लीन होना चाहिए, सो दैट तुम उनको अगर बाद में पढ़ो तो तुम्हें समझ में तो आए। कुछ बच्चों की तो, भाई साहब, राइटिंग ना चीटा के टांगों जैसी होती है। चीटा देखा है आपने? उसके टांगों की तरह होती है। कहाँ से शुरू करा, कहाँ खत्म किया, पता ही नहीं चलता उनको। उनको खुद पता नहीं रहता कि क्या लिखा है, इस लिखा है, दा लिखा है, एम लिखा है, या फिर मंकी लिखा है। उन्हें खुद पता नहीं रहता। तो ऐसे मत लिखना, क्योंकि यार, टीचर जब तुम्हें लिखाता है ना, तुम उनके सामने लिख लेते हो, तो बेहतर है ना एक अच्छी तरीके से लिख लो, सो दैट तुम्हें बाद में भी काम आ जाए। अब तुम उनके सामने ऐसे करके लिखते रहते हो। कुछ तो महान होते हैं, उनका पेन भी नहीं होता, ऐसे ऐसे करके लिखते रहते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाओ अपने, है ना? नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें बायो में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो तुम्हें नोट्स को बनाना पड़ेगा अच्छे तरीके से, है ना? ये जल्दी कंप्लीट हो गया, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करती हूँ। तो मेरा हमें समझ में आया बायो को कैसे पढ़ना है। पहले मैम ने जो पढ़ाया उसको पढ़ो, ठीक है? मैम के जो नोट्स हैं, घर पर जाके उनको रिवीजन कर लो। उसके बाद नोट्स के बाद फिर एनसीईआरटी पकड़ो, जहां तक मैम ने पढ़ा दिया है वहां तक एनसीईआरटी को रीड करो। दैट्स इट। रीड करना है तुम्हें, पढ़ा रटनी नहीं है एनसीईआरटी, रीड करनी है ओनली, है ना? खत्म, बायो कंप्लीट। फिर अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बात करती हूँ, दैट इज कॉल्ड द व्हाट, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को तुम्हें कैसे पढ़ना है तो हमें पता है, केमिस्ट्री में सबसे हाई वेटेज किसका रहता है? ऑर्गेनिक का। तो सबसे पहले अपनी ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करो। ऑर्गेनिक दीदी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? तो अपने बेसिक्स को क्लियर करो। बेसिक कैसे क्लियर होगा? टीचर कराएंगे ना। अभी तुम जब बैच लोगे, कोई भी बैच परचेज करो, आइदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, है ना? या बहुत बच्चे यूट्यूब पर भी पढ़ते हैं, यूट्यूब पर भी सब कुछ अवेलेबल है ना? तुम किसी से ही पढ़ो, लेकिन बैच तो कर लोगे ना, तो तुम्हें वहां पे वो डीपली स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे, कि है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, तो वो ही फॉलो करना बिल्कुल। कुछ भी एक्स्ट्रा फॉलो करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, कि तुम महान यात्री बन के कुछ और फॉलो करने लगो, नहीं। जो टीचर करा रहा है वो तुम्हें करना है। तो देखो, ऑर्गेनिक तुम्हारी बायो तुम्हें पता है कैसे होगी। ऑर्गेनिक तुम्हें सब अच्छी करनी है ना? उसके ऑर्गेनिक को अच्छी करने के लिए तुम्हें सबसे पहले रिएक्शंस याद होनी चाहिए। रिएक्शंस को याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
फिर आते हैं फिजिकल। फिजिकल में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फिजिकल में जब तक तुम्हें फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक तुम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें फिजिकल क्यों टफ लगती है? सबसे ज्यादा भयंकर लगता है मूल कॉन्सेप्ट वाला, है ना? तो क्यों लगता है? क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है ना, इसलिए हमें टफ लगता है। अगर तुम नॉर्मली मान के चलो, तो अगर तुम मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अगर तुम सॉल्व करोगे, तो तुम्हें अपने आप आइडिया लग जाएगा कि यार यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यू कैन इजीली सॉल्व इट, है ना? इतना तो यार मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कर लोगे, है ना? अपनी नैया पार करके ले जाओगे। कदम फिजिकल कैसे करनी है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मैं कह सकती हूँ कि हाँ, रेक्टाफिकेशन है। इनऑर्गेनिक में तुम्हें याद करना पड़ेगा, और भाई साहब उसमें नेक नहीं, बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है, स्पेशली 12th की। 11th की तो तुम्हें हल्की फुल्की समझ में भी आ जाती है, लेकिन 12th की तो तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन बर्डन की तरह मत लेना, एक एक पेज करके याद करना, डेली हो जाएगा। ठीक है? फिर सबसे इम्पोर्टेंट, फिजिक्स। हाँ भाई, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। फिजिक्स का नाम सुनते ही ना बायो वाले बच्चों के दिमाग में घंटी बज जाती है, क्योंकि उनकी फिजिक्स से तो थोड़ी डगमगाई सी होती है। इस वजह से तो तुम अब फिजिक्स को कैसे तैयार करोगे? हाँ, कैसे करोगे? तो फिजिक्स को तैयार करने का भी यही है, जैसे कि इस बार पेपर थोड़ा हार्ड गया है, लेवल उसका थोड़ा इंक्रीज गया है, बायो में क्वेश्चंस आउट ऑफ गए हैं, एंड मतलब बच्चा 3 घंटे में सॉल्व कर ही ना पाए ऐसा पेपर उन्होंने बनाया है ना, बनाया है। तो अब तुम्हें फिजिक्स का क्या करना पड़ेगा? फिजिक्स को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। प्लीज बच के मत भागो फिजिक्स से, क्योंकि तुम जितना बच के भागोगे, वो उतना ही तुम्हारे पीछे 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 आएगी। एक बात बताओ, 2025 का जो पेपर हुआ, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं चले गए थे? द आंसर इज नो। 2026 का पेपर होगा, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं चले जाएंगे? द आंसर इज नो। जब आंसर नो है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तुम्हें? पढ़ना पड़ेगा। और कैसे पढ़े दीदी? सबसे पहले तो तुम्हें, जो भी तुम्हें चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, चैप्टर पूरा पढ़ लिया, उन्हें फॉर्मूला एक नहीं पता। ऐसे बच्चे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? थोड़ा तो बेसिक करो यार, कम से कम तुम्हें फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, तब तुम उस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग की बत्ती घंटी जला पाओगे। अब तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो तुम्हें फिजिक्स में सबसे पहले फॉर्मूलाज को लर्न करना है। सबसे पहला काम ये होता है, और उससे भी पहला काम ये होता है कि जो टीचर बताए उससे बहुत गौर से सुनना है फिजिक्स में, है ना? क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होता है, लेकिन जितना भी सर टीचर स्टोरीज बताते हैं वो इम्पोर्टेंट होती है, सो दैट तुम उसको यू नो विजुअलाइज कर पाओ। इसलिए टीचर्स तुम्हें बताते हैं, ऐसे नहीं कि अपनी पता चल जा रहा है, ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंग चलो। सबसे पहले टीचर को ध्यान से सुनना है फिजिक्स के लिए। दूसरा, फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से लर्न करने हैं उसके। तब और तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो फिजिक्स कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं हो पाएगी। चाहे तुम कितने भी मंत्र फूक लो, कितने भी, है ना, पूजा कर लो, कितनी भी, मतलब भगवान जी से बोल दो, भगवान जी प्लीज 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 प्लीज, या बोलो अपने गॉड से, जो भी तुम मानते हो, है ना, उनसे बोलोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, चाहे तुमने टीचर का लेक्चर अच्छे से फॉलो भी किया हो, फॉर्मूले भी तुमने सारे याद की, तुमने करे रखे हो, लेकिन अगर जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भाई तुम कहाँ स्टैंड करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो? इफ यस, देन बहुत अच्छी बात है। फिर तो यार ये फिर उससे ज्यादा बेकार बात होगी क्या, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो? यही तो मेन मोटिव है सब लोग, है तुम क्वेश्चन, मतलब तुम्हें आ जाए, है ना? ये कंप्लीट हो गया है ना, तो तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा ध्यान देना है यार, क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं हो सकता।
कुछ भी नहीं होता, नथिंग। और याद रखना, जो फिजिक्स के सर मॉड्यूल्स बताते हैं उनको प्रैक्टिस करके जाना, जो सर डीपीपी देते हैं उनको प्रैक्टिस करके जाना, और सर जो क्लास में क्वेश्चंस करवाते हैं उनको अच्छे से समझ के जाना। बस फिजिक्स में तुम्हें अभी भी इतना ही करना है। क्योंकि सुनो, मैं पिछली वीडियो में भी बोला था, पिछली वीडियो थी शायद, ये शायद पिछली से पिछली थी, सबसे फर्स्ट वीडियो जो थी, और अब भी मैं यही बोल रही हूँ कि टीचर को पता है कि इस बार पेपर आउट ऑफ गया है, लेवल उसका इंक्रीज हुआ है, टफ हुआ है, तो टीचर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएगा तुम्हें। मतलब नीट का सिलेबस सिलेबस तुम्हारा इतना है, तो टीचर तुम्हें थोड़ा सा इतना पढ़ाएगा, तो तुम्हें उससे एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत पढ़ना, रद्दी भर भी नहीं। टीचर को पता है कि तुम्हें कब कहाँ कैसे क्या पढ़ाना चाहिए, वो तुम्हें पढ़ाएगा, तुम्हें उसी को ही फॉलो करना है। कोई एडिशनल बुक लेकर मत आना कि दीदी मैं ये कर लेती हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, नहीं करना है तुम्हें, उन्हें पता है कितना करना है ना। और इस बार देखना वो तुम लोगों की लेवल को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देंगे ना, इतना ज्यादा तुम्हें हाई पढ़ाएंगे ना कि तुम्हें खुद बिलीव नहीं होगा यार, पिछले साल से काफी ज्यादा लेवल इंक्रीज हो चुका है, एंड डेफिनेटली हुआ है ना, हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप प्रैक्टिस मत छोड़ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ये लाइन हमेशा याद रखना जिंदगी भर। और वही है, अब तो बैचेस वैचेस के काफी ज्यादा आ रहे हैं, आप लोग चेक करिए आपको किस पे बैच लेना है, अन अकेडमी पे लेना है, या फिर पीडब्ल्यू पे लेना है, या फिर है ना और भी बैचेस अभी निकल रहे होंगे, और कौन सा ई सरल पे लेना है आपको, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक करिए, आपको कौन सा बेस्ट लगता है उसको ज्वाइन करिए एंड स्टडी में लग जाइए। और प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज, एक साल फुल डेडिकेट होके पढ़ लो, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, सबको साइड करो। अल्टीमेटली यार तुम तो बायो के स्टूडेंट हो, दिल से तो बिल्कुल सोचो ही मत कि दीदी मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, मैं क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती उसके पास आने से। कुछ नहीं होता यार, तुम तो बायो के स्टूडेंट हो, तुम्हें तो ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, दिस इज नथिंग। हार्ट का काम सिर्फ पंपिंग करने का होता है, सिर्फ पंपिंग करने का काम होता है हार्ट का, सिर्फ पंप करता है। तुम जानते हो, डीऑक्सी को ऑक्सी में करना, पंप करना, डीऑक्सी को ऑक्सी करने में भी नहीं, सॉरी सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ आपको, गलत बोल रही हूँ। सिर्फ पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। तो ये तो सोच दो कि वो मेरे दिल में बसा रखा है, नहीं। अच्छा, इसी बात पे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बताओ, तुम्हें जो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है किसी को देखकर, तुम्हें यादें आती हैं उसकी, तो ये बताओ वो कौन सा हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से, वो कौन सा हार्मोन है जिस वजह से तुम्हें ये अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, ओ कोई मेरी तरफ चल के आ जाए, ओ माय गॉड, जो तुम्हें ये सब अच्छा अच्छा लगता है वो किस हार्मोन की वजह से लगता है, बताना मुझे, है ना, क्या सीक्रेट होता है, क्या निकलता है ना। चलो मैं ही बता देती हूँ, ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है सब, जिसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं और कडल हार्मोन भी बोलते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी, पर हाँ यार, अब ये है कि तुम स्टडी में लग जाओ, कट ऑफ कितनी भी जाए तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, जो होगा सो देखा जाएगा। तुम्हारा कट ऑफ में आ रहा है अभी तो ठीक है, 500 से ऊपर अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं तो तुम इसके लोचे में पढ़ो, 500 से कम आ रहे हैं तो उसके लोचे में मत पढ़ो, क्योंकि जो मेरी जनरल है उसकी जो कट ऑफ है वो जाएगी 550 टू 580 पे जाएगी, ऐसा मान के चलो। तो ओबीसी की चलेगी, ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 545 टू 555 पे चली जाएगी, है ना। और जो मेरी एसटी और एससी है, एसटी और एससी आई गेस सो, मेरे पास थे काफी ज्यादा, हाँ जो एससी है वो 475 टू
495 तक चली जाएगी, और सबसे लास्ट में आते हैं जो एसटी, उनकी 400 टू 430 चली जाएगी। तो वही है, 100 मार्क्स का हेर फेर है। पहले 100 मार्क्स इसमें ऐड कर लो, तब उतनी कटअप होती थी। आप 100 मार्क्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तब उतनी कटअप हो जाएगी। तो कटअप के लोचे मत पड़ो, और प्लीज अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ये बहुत अच्छा टाइम है, यहीं से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार तुम्हें इनिशियल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि इस बार का पेपर कितना ज्यादा टफ आया है। अगर तुम नहीं पढ़े ना तो मामला खराब हो जाएगा। फिर मत बोलना अगले साल दीदी रोते हुए मत आना सेंटर से बाहर, क्योंकि ये पेपर तुम्हारे लिए भी टफ आया है और टॉपर्स बच्चों के लिए भी टफ आया है, जो जो अभी देकर आए हैं पेपर, जिनके 680 भी आए हैं शायद, या नहीं आए पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ उन बच्चों के लिए भी टफ आया है जिनके 580 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 430 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, 610 आ रहे हैं, 620 आ रहे हैं, उनके लिए भी ये पेपर टफ है। तो तुम ये नहीं कंपेयर कर सकते कि दीदी उनको पेपर इजी दे दिया, नहीं दिया। तुम्हारी गलती है, तुमने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी होगी। मैं दीदी समझते नहीं, हम तो पूरे दिन पढ़ते, क्या पढ़ते हो फिर? कहीं ना कहीं तो मिस्टेक करी होगी ना। बस मिलती हूँ, वरना मैं तुम्हें और ज्यादा झाड़ दूंगी बैठ के, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।